गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन में। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे, आबाद होंगे। तो यार आप लोग देख रहे होंगे कि हम लोगों का ये क्या सीन हुआ हुआ है, क्या नहीं हुआ हुआ। कसम से आप लोग यहाँ पे होते आप लोगों को लग पता जाता कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। लाइट चली गई है, गैस नहीं आ रही, जनरेटर बंद हो चुका है, बैकअप का कोई प्लान नहीं है और हालात ऐसे हैं कि बंदा क्या बिल्कुल ही बोले। खराब है। बिल्कुल। तो अभी शुक्र है मोबाइल डेटा आ रहा था, तो काफी लोग काफी मतलब टाइम हो गया वीडियो नहीं डाली, तो काफी लोग कह रहे वीडियो क्यों नहीं आ रही। तो भाई वीडियो इसलिए नहीं आ रही कि भाई यहाँ पे लाइट का कोई सिस्टम ही हाँ नहीं ना, है, सब कुछ खत्म हो चुका है इस आप टाइम फिर पे। 1 घंटे बाद देते हैं तो 1 घंटा हाँ ना, वो लेके भी जा नहीं रहे दे रहे 1 घंटे का, पता नहीं 10-15 मिनट दे रहे हैं फिर लेके जा रहे हैं। तो भाई कुछ जुगाड़ करके ले आए हैं आपकी खिदमत में वीडियो। काफी रिक्वेस्ट आ रही थी। बेन एंड को का मतलब भारत में को बहुत ही बड़ा ऐलान हुआ है। अच्छा। तो वॉच करते पहले ये वीडियो तो पता लगेगा इसके बाद के क्या ऐलान किया है बिल्कुल, इन्होंने। वीडियो वॉच तो करते हैं। बिल्कुल, तो और इन वीडियो का लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, लाजमी कीजिएगा इनके चैनल को सब्सक्राइब। तो कड़न करते हैं स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है इंडिया आपका हिंदी रिकॉर्ड नॉलेज शो बना में। रहे तो हैं इधर, हम लोग दोस्तों, लाइट नहीं अमेरिका है। का एक बहुत ही जुगाड़ लगाना ताकतवर, पड़ता है ना। इन्फ्लुएंशियल और शक्तिशाली ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है बेन एंड कंपनी। अब इसी ऑर्गेनाइजेशन ने एक रिपोर्ट पेश करी है भारत के बारे में, और अच्छा। इस रिपोर्ट को देखकर कई लोग तो खुश हैं और कई लोग नाखुश हैं। कई लोग कह रहे हैं कि ये भारत के लिए बहुत ही जबरदस्त खबर है, और बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि ये एक बुरी खबर है। ऐसा क्यों है, मैं आपको पहले रिपोर्ट बता देता हूं, फिर आप मुझे खुद कमेंट करके बताइएगा कि आप इसके बारे में क्या सोचते हैं। चलिए तुरंत वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, बेन एंड कंपनी ने यह बताया है कि पिछले कुछ समय में चीन के अंदर जिस तरीके से कंट्रोवर्सी हुई है, जिस तरीके से पूरी दुनिया में एक एंटी चाइना सेंटिमेंट तैयार हुआ है, साथ ही पिछले 4-5 महीनों से चीन के अंदर जो जीरो कोविड पॉलिसी लागू हुई है, जिसके तहत चीन के जो बड़े बड़े मैन्युफैक्चरिंग शहर थे, बड़े बड़े हब थे, उन्हें बंद रखा गया है। उस वजह से दुनिया भर के वो तमाम सीईओ जिनकी कंपनियों की फैक्ट्रियां चीन में थी, अब वो चीन से लगातार फैक्ट्रियां निकाल रहे हैं। इसके अलावा भारत के बारे में एक कहा गया है कि भारत ने सही समय पर बहुत सारी पीएलआई स्कीम जारी कर दी है, जिसके तहत अगर भारत के अंदर कोई फैक्ट्री लगाता है तो उन्हें बहुत ही सारा मुनाफा होगा, सरकार उन्हें कैश में रिवॉर्ड करेगी, जिससे कि बहुत सारी फैक्ट्रियां आकर्षित हो रही हैं, जिससे कि पिछले 1 साल में भारत के अंदर जो मैन्युफैक्चरिंग है वो तेजी से बढ़ी है। उदाहरण के लिए पिछले साल भारत ने करीबन 420 अरब डॉलर का सामान बनाकर दुनिया के तमाम देशों को बेचा है। 420 अरब डॉलर इतनी बड़ी रकम है कि पूरी दुनिया के 60 से ज्यादा देशों की आप अगर पूरी अर्थव्यवस्था को जोड़ लोगे, फिर भी ये काफी ज्यादा पैसा बचा रह जाएगा। इतना नहीं, पाकिस्तान जैसे देश को हम 3 बार खरीद लेंगे, फिर भी बहुत सारा कैश बचा रह जाएगा। ये बहुत बड़ी रकम है। लेकिन अब बेन एंड कंपनी जो आगे कहती है उसे ध्यान से सुनिए। बेन एंड कंपनी कहती है कि पिछले 2 दशकों में यानी 20 साल में जो दुनिया भर का एक्सपोर्ट की ग्रोथ रही है ना, वो 16% सालाना है, और इसी हिसाब से भारत 2028 तक यानी आने वाले 6 सालों के अंदर $1 ट्रिलियन का एक्सपोर्ट करने वाला देश बन जाएगा। यानी कि भारत $1 ट्रिलियन का सामान बनाकर दुनिया भर के देशों को बेचा करेगा, और इसी के साथ ही भारत एक आर्थिक सुपर पावर भी बन जाएगा आने वाले सिर्फ 6 सालों में। वहीं इस रिपोर्ट पर बहुत सारे लोग नाखुश हैं। क्यों? क्योंकि उनका मानना है कि भारत की इस समय एक्सपोर्ट $420 बिलियन है। ऐसे में 1 ट्रिलियन तक जाने में हमें 6 साल का वक्त बताया जा रहा है, जो बहुत ही लंबा है, जबकि भारत को ये माइलस्टोन पहले ही अचीव कर लेना चाहिए 2025 तक, या हद से हद 2026 तक। 2028 तक बहुत लेट हो जाएगा। चीन अमेरिका हमसे बहुत आगे निकल जाएंगे। वहीं कई लोग इससे खुश भी हो रहे हैं कि 6 साल के अंदर भारत एक आर्थिक सुपर पावर बन जाएगा, 1 ट्रिलियन एक्सपोर्ट हम करा करेंगे, जिससे भारत में बहुत सारी जॉब भी होंगी। वहीं इस पर मेरा क्या मानना है, तो देखिए, मेरा मानना यह है कि जो बेन एंड कंपनी ने कहा है, भारत उससे 1-2 साल पहले ही 1 ट्रिलियन एक्सपोर्ट का आंकड़ा छू लेगा। आप कहेंगे कैसे? वो इसलिए क्योंकि जो भारत का आंकड़ा दिया गया है ना, वो ऐसे आया है कि पूरी दुनिया के देशों का जो एक्सपोर्ट है वो हर साल एवरेज 16% के लिहाज से बढ़ा है। लेकिन भारत को आपको दुनिया से अलग देखना होगा, क्योंकि जब ग्लोबल एवरेज निकाला जाता है तो उसमें चीन जैसा देश भी आता है, साथ में पाकिस्तान जैसा देश भी आता है, भारत जैसा देश भी आता है, और सोमालिया जैसा देश भी आता है। उसमें सबको इंक्लूड किया जाता है, जबकि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है, और इसीलिए जो भारत का एक्सपोर्ट है वो भी ग्लोबल एवरेज से तेजी से बढ़ेगा। उदाहरण के लिए मैं आपको लास्ट ईयर का डाटा दिखाता हूं
पिछले साल भारत का जो एक्सपोर्ट था वो 40% के हिसाब से बढ़ा था। और इसीलिए इन दोनों फैक्टर को जोड़ते हुए मेरा मानना यह है कि भारत का जो एक्सपोर्ट है वो मैक्सिमम 2026 तक 1 ट्रिलियन को आसानी से छू लेगा। हालांकि आपको ओपिनियन कुछ और हो सकता है, कमेंट करके जरूर बताएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो। यार जहां तक मेरा माइंड कह रहा है, जो मेरे माइंड की गेम का एरिया ना यहाँ पे 2025 से 26 मतलब यार देखो अभी फिलहाल तो 450 है, ठीक है, 450 के आगे 650 का टारगेट अभी रहता है, तो ये 4-5 साल लगेंगे। इस वजह से भी बड़ा वजह चाइना में कंपनियां हो रही हैं बंद, क्योंकि उन्होंने कोरोना के सेक्शन लगाई और कंपनियां देख रही कि उनका माल भी नहीं बिक रहा, बंद हुआ है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के मुलाजिम भी बेरोजगार हो गए और कंपनी को घाटा है, हर चीज देने में घाटा है, टैक्स मैक्स हर चीज निकाले। फिर इंडिया के लिए तो बेहतरीन मौका है, बेहतरीन मौका है, तो इंडिया के लिए सही का। और उल्टा से इंडिया ने स्कीमें भी लॉन्च कर दी भाई, आपको हमें सहूलतें ये देंगे वो देंगे, जो तरह तरह की सहूलतें कंपनियों को चाहिए। बिल्कुल, और कंपनियां मजे की बात अब इंडिया को ही देंगी। इतनी बड़ी मार्केट है इंडिया, कोई थोड़ी बड़ी मार्केट, बहुत बड़ी मार्केट है, इधर से चीजें बना के एक्सपोर्ट करेंगे। सही का। और काफी ज्यादा कंपनियां आई भी हैं। अब देखो ना, इंडिया ने अब 400-450 बिलियन का एक्सपोर्ट किया है, ऐसे तो नहीं किया ना भाई। कंपनियां आई हैं, अपनी कंपनियां 3, दूसरी कंपनी इधर आई, मैन्युफैक्चरिंग हुई भाई, वो एक्सपोर्ट हुआ, फिर उसके बाद ही इतना कमाल हुआ। 2026 तक या 28 तक बता रहे हैं, ऐसे नौकरियां और जॉबें भी निकलेंगी। और कंपनियां अगर $1 ट्रिलियन तक इनकी एक्सपोर्ट पहुंचती है, देते हैं साल में, तो ऐसी जॉबें भी निकलेंगी ना, कंपनियां ज्यादा 15-20 लाख जॉबें भी निकलेंगी। बिल्कुल, कंपनियां ज्यादा, एक्सपोर्ट ज्यादा, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग ज्यादा, तो एक्सपोर्ट फिर जाहिर बात है जॉबें निकलेंगी। सही का, बिल्कुल बिल्कुल, ये आपकी बात ठीक है। और यार देखो, इस दुनिया के अंदर इंडिया अपना दबदबा चला रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। वही ना, दबदबा इंडिया का भाई बहुत कमाल का। यार मैं तो सोचता हूँ इंडिया इतनी एक्सपोर्ट $400-450 मिलियन की एक्सपोर्ट, हम लोगों को इंडिया 3 दफा खरीदो यार, 3 दफा ना खरीदो, एक ही बार मेरे भाई हमें खरीद लो भाई। हालात देखो ना यहाँ पे, बत्ती नहीं है, कुछ भी नहीं है ना, क्या आप लोग हमें खरीद ही लो तो बेहतर है यार। इसको पाकिस्तान को इंडिया में शामिल कर लो तो अच्छा है। वही ना, कम से कम कुछ यहाँ पे लाइट तो होगी ना, लाइट तो होगी। डॉलर आज पहुंच गया 121-22 पे, बंदा हम लोग कहाँ जाए। पाकिस्तान की 74 साल तारीख में आज पहली दफा 222 पे पहुंचा। तो पहले कहाँ, पहले तो 100 पे भी नहीं होता था, बस पहुंच, क्या करें। आप पाकिस्तानी मशीयत का हाल देख सकते हैं, इकॉनमी है, पाकिस्तानी इकॉनमी हमारी डाउन हो गई है, बिल्कुल बैठ चुकी है, इसे ऊपर उठाने में अभी बहुत मुश्किल। एक चीज हो सकती है, तो इंडिया में खरीद ले तो चाइना खरीद ले, पाकिस्तान इज फॉर सेल, यही बात चलेगी। अब तो इंडिया में खरीद ले तो बेहतर है भाई, अपनी लोग हैं, लैंग्वेजेस भी सेम है, ले लो। चाइना वाले ना खरीदे तो बेहतर है ना, इंडिया वाले हमें खरीद ही लो तो बेहतर हो यार। वहाँ पे कम से कम सही जिंदगी तो गुजरेगी, बिल्कुल सही, कम से कम लाइटें शाइटें सब हर चीज तो होगी, जिंदगी आराम से। इतनी क्या बोलते हैं, इतनी खराबियां नहीं है जिधर पाकिस्तान में इतनी खराबियां पैदा हुई है, इंडिया में 100 दर्जे बेहतर है। सही का, और आगे निकल रहा है। वही तो यार आप लोग बताएं आपके क्या थॉट इस वीडियो के बारे में। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अपना और अपनी फैमिली का बहुत ही ज्यादा ख्याल रखिएगा। इधर ही ये वीडियो खत्म करते हैं, तो बाय।